में इस बार हम फिर लखनऊ के लोग के बीच में हैं और मुद्दा एक बार है कि संभल में जिस तरीके से खुदाई चल रही है, मंदिर मिल रहे हैं और वहाँ पर जो भी अब तक मिल रही हैं, आपको क्या लगता है कि किस तरह ये जो खुदाई के बाद चीज़ें मिल रही हैं इनको कैसे हम देखें? जो खुदाई, क्योंकि जब हमारी पौराणिक चीज़ें हैं, हमारे ग्रंथों में है, तो भारत ही हो क्या पूरी दुनिया में वहाँ पर जहाँ पर भी भगवान हमारे हैं, तो उनको जब मुग़ल आए, मुग़लों ने हमारी चीज़ों को दबाया। और ये तो जो बावड़ी निकली, ये तो इसको तो लगभग सन 71 के आसपास इसको दबाया गया है, तो ये तो निकल रही है, आप देख रहे हैं बिल्कुल। और अगर खुदाई चल रही तो इसमें कोई गलत थोड़ा है। और निकलेंगे, अगर कहीं मस्जिद निकलती तो हम मानेंगे, या मज़ार के अंदर कोई ऐसा कोई निकलता है कि हाँ नहीं उसमें यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति निकल आया कि उसका शरीर निकला है, तो हम उसको भी मानेंगे कि हाँ ये व्यक्ति है। अब वो डीएनए में निकलेगा कि वो डीएनए का यहीं का व्यक्ति है, तो वो मज़ार में कैसे घुस जाएगा ना। क्योंकि जितना यहाँ पर हम देखेंगे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान इस क्षेत्र से आए हुए जितने भी लोग हैं मुस्लिम हैं, वो सब कन्वर्टेड हैं, तो हम कैसे मस्जिद को एक सीओ साहब गदा लेकर के चलने? हाँ, वो नहीं वो देखिए, वो सीओ साहब अलग होंगे, वो नौकरी अलग है। लेकिन जब हम धर्म के मामले में आते हैं तो हम सनातन हैं। हाँ, हम सनातनी हैं, तो हम तो सीधी वो सीओ साहब होंगे अलग, गदा लिए हैं, वो भगवान के प्रति हैं। हाँ, क्योंकि अगर वो धर्म नहीं सिखाएंगे तो अपने उनके बच्चे भी इधर उधर हो जाएंगे, है ना। तो गदा लिए वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर है, सही है। भाई खुदाई हो रही है तो फिर बुराई क्या है इसमें, अगर कुछ मंदिर निकल रहा है या फिर सनातनी चीज़ें? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे पे आप बात कर रहे हैं। रही बात खुदाई की और मिलने की, अगर रामचरितमानस से लेकर सारी ग्रंथों में घट घट व्यापी राम, जब इस कण में व्यापी राम है, हर जगह राम है, तो फिर हमें हर जगह खोद के हर जगह राम की आवश्यकता अगर आप इस तरह से करेंगे तो ऐसा है कि हर घर को खोदना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे किसी वर्ग के हो, हर घर को खोदना पड़ेगा, हर घर में मंदिर स्थापित करना पड़ेगा। रहने की कोई जगह नहीं, लोग सड़क पे रहे, मंदिर होनी चाहिए या मस्जिद ही मस्जिद होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे। और रही बात खुदाई की, तो वर्शिप एक्ट को भी देखना चाहिए, सब चीज़ें यथावत नहीं, आपसी सौहार्द का मामला है और इसको अपनी आपसी सौहार्द से ही निपटाया जाता है। विपक्ष को क्यों नहीं पसता, अगर सीओ गदा लेके चल रहे हैं तो क्या इसमें भी कोई तरीके के? पहली बात तो पहले वो आम नागरिक हैं, ठीक। अगर वो सनातनी हैं, हिंदू हैं, तो उन्हें किसी मंदिर या किसी मस्जिद या किसी चर्च या किसी गुरुद्वारे में पूजा करना चाहिए और धार्मिक चीज़ों से जुड़ना चाहिए। उन्हें इस जॉब में नहीं आना चाहिए और यूनिफॉर्म पहन के नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, यूनिफॉर्म का अपना कोड ऑफ कंडक्ट है। आप क्या करते हैं, आप तो सब धर्म के हैं। आप ऐसा है कि जब बैठते हैं आप थाने पे या अपने यहाँ, तो हिंदू मुस्लिम करके तो नहीं। अगर आप गदा लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप हिंदू पक्षकार को अच्छे से करते होंगे, मुस्लिम पक्षकार को कम आंकते होंगे। ये भी तो हो सकता है, आपका अलग अलग हो सकता है दृष्टिकोण हो सोचने का। तो ये भी अगर एक रूल ऑफ कंडक्ट है उसकी बचाना चाहिए, उस सब चीज़ पे करना चाहिए और ये धार्मिक उन्माद नहीं फैलाना चाहिए। क्या यूनिफॉर्म में पहन करके ऐसा करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यूनिफॉर्म आप ये देखिए, जो मुस्लिम है, ठीक है, वो भी नौकरी में है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम नौकरी में नहीं है। हम देख रहे हैं सीओ हैं या एसपी हैं, वो तो टोपी लगा करके और मस्जिदों में अपनी वो वाली यूनिफॉर्म की टोपी हटाए, ये टोपी लगाए और जा रहे हैं। और एक नहीं, उत्तर प्रदेश में है भाई, बाबा की सरकार है तब भी वो कर रहे हैं, तो करना ही वो गलत नहीं है। वो अगर कोई कह रहा है गलत है। और फिर खुदाई की अगर बात आ रही है कि घर घर खुदाई हो रही है, तो जहाँ पर सीओ निकल रहे हैं ना, जहाँ पर सीओ निकल रहे हैं वहाँ पर हम ये नहीं कहेंगे कि जो है मस्जिद अगर कहीं दुनिया में निकल जाए, मैं कह रहा हूँ अरब में खोद लो, अगर काबा भी खोदोगे तो वहाँ भी सीओ रखे हैं, तब बात खत्म हो गई। जब काबा खोद रहे हैं वहाँ भी सीओ है, लोग वहीं जा रहे हैं ना, तो हम तो नहीं माने। नहीं बात भाई साहब की बात पे मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। जैसे अलग अलग संस्थाएं और संस्थान है, सबके कोड ऑफ कंडक्ट है, ड्रेस कोड है, तो आरएसएस का भी ड्रेस कोड ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पहले हाफ नेकर था, फुल हो गया, सारी चीज़ें हो गई। अगर देखा जाए तो उनको भी अगर वो भी तो भारत के हैं, सनातनी परंपरा में विश्वास रखते हैं, तो वो ऐसी विषमताएं क्यों पैदा कर रहे हैं इस समाज में कि वो कलर ही चलेगा, टोपी काला ही चलेगा, बेल्ट उसी तरीके से चलेगा, सेम ड्रेस क्यों? आखिर में सेम ड्रेस दिखाने के लिए दिखाना चाहते हैं ना कि हमारे से ये लोग हैं। योगी कहते हैं अभी तो ये शुरुआत है।
देख रहे हैं, जनता देख रही है। जनता ने तो जवाब दिया ना 2024 के लोकसभा में। हम तो कह रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव जी ने भी कहा है कि अभी तो शुरुआत है लोकसभा, अभी 2027 का विधानसभा, विधानसभा में देखिएगा समाजवादी पार्टी की सरकार। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बात और भी बोला था, उन्होंने कहा जगह जगह खोदने से अच्छा है कि मुख्यमंत्री का दफ्तर या कार्यालय या उनका निज निवास भी खोदेंगे, उसके अंदर वहाँ भी शिव जी की मंदिर निकलेगी। ये मेरा आस्था का विषय, मैं भी कह रहा हूँ कि सुर में सुर मिला रहा हूँ, मैं भी कह रहा हूँ कि उसके अंदर शिव मंदिर होगा। क्यों सनातन का अगर कोई चीज़ होता है तो उसको विरोध क्यों करते हैं लोग? पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सनातनी होने के नाते अगर कोई सनातनी व्यक्ति अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है, अगर उसको अपने आस्था को जो है मजबूती के साथ अगर वो दो लोगों के सामने पेश कर रहा है, अगर मैं सनातन की बात करता हूँ तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं किसी और विशेष समुदाय का विरोध कर रहा हूँ। पहली चीज़, कहते हैं कि जहाँ खुदा है वहीं भगवान है, जहाँ खुदेगा वहाँ भगवान निकलेंगे। तो जहाँ जैसे खुदाई की, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि हमेशा ये तकलीफ लोगों तभी क्यों आती है जब कहीं खुदाई में मंदिर निकलता है। आज तक क्यों नहीं ऐसा हुआ कि किसी खुदाई में कोई मस्जिद निकला हो? जैसे लोग बात करते हैं कि सीओ साहब गदा लेके चले, वो उनका धर्म का अपनी धार्मिक आस्था थी, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपनी नौकरी में आने से पहले एक इंसान होता है और सबकी अपनी धार्मिक आस्थाएं होती है, और हमारा संविधान पूरी स्वतंत्रता देता है अपने धर्म के प्रति आस्था रखने के लिए। पहली चीज़। दूसरी चीज़, तब जैसे भैया ने अभी कहा ड्रेस उनके वर्दी में ये कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन ये वो लोग तब प्रश्न क्यों नहीं करते जब कोई अपनी ही वर्दी में सफेद टोपी लगाकर नमाज अदा करता है, तब इनको नहीं दिखेगा। जब किसी मज़ार पे कहीं इस समय जैसे हमने सुना होगा लव जिहाद अब मार्केट में ट्रेंड कर रहा है, थूक जिहाद, उसके साथ लैंड जिहाद की कहीं भी अगर खाली ज़मीनें पड़ी हैं वहाँ 10 ईंटें लगा के चादर बिछा दिए, फिर वहाँ वक्फ बोर्ड आ जा रहा है, उस प्रॉपर्टी को कब्जा मार दे रहा है। तो ये जो कानून बनाए जा रहे हैं सारे सरासर कांग्रेस की सरकार में जो हमने बिल्कुल जो है गलत है। और संबल खुद रहा है तो अच्छी चीज़ है, जहाँ जहाँ खुद रहा है। अगर हमारा इतिहास, अगर खुदाई से हमें हमारा इतिहास मिल रहा है और सिर्फ इतिहास ही नहीं पता चला, वहाँ हमें तथ्य भी मिल रहा है। जैसे इन्होंने कहा हर घर में खुदाई होनी चाहिए, तो जो चीज़ें दबाई गई हैं खुदाई उनका होता है। बड़ा सवाल है भाई, हर जगह तथ्य मिल रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत? नहीं, तथ्य क्या, तथ्य इतिहासकार तो ऐसे तो है नहीं 400 500 600 साल से जीवित हैं। हर इतिहासकारों का अपना अपना मत है। हर चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, जब उनके वर्ग के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, अलग, वो भी तो सनातनी ही थे, तो उनके बारे में जब अलग अलग इतिहासकारों को अलग अलग जातीय मत है तो मैं कैसे मान लूँ? हो सकता है कुछ इतिहासकार उसको कुछ और बताएंगे, कुछ इतिहासकार कुछ और बताएंगे। वो मत अलग था, अभी यहाँ मत नहीं है, यहाँ तथ्य मिल रहे हैं। अगर यहाँ खुदाई हो रही है तो यहाँ मंदिर निकल रहा है। ये मत नहीं है, अलग है, मत ये अलग एक संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग है। बिल्कुल गलत नहीं, ये संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग है। मैं ये कह रहा हूँ गदा लेके चलना। आप बताइए, पूरे प्रदेश में आप एस्मा लागू किए हैं, कर्मचारी विरोध नहीं कर सकता, उसकी हक की बात नहीं हो सकती। आप क्या, तानाशाही रवैया ही तो है क्या? मेरे ऊपर, मैं पीड़ित नहीं हूं, मैं पीड़ित हूं तो मेरा विरोध करने का अधिकार नहीं है क्या? ये सरकार विरोध करने का अधिकार छीन लेगी, एस्मा लगाएगी? क्यों भाई? विरोध पूर्व में भी जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी, तभी बहुत लोग विरोध करते थे। विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, विरोध होता था, लेकिन ईटा गुम्मा फेंक कर विरोध नहीं होता था। और संवैधानिक बातों का जो हुआ कि इसका हनन हो रहा है, आजम खान जी सरकार में मंत्री रहते थे, उनकी भैंस को ढूंढने का कार्य समाजवादी पार्टी के जो मंत्री जी थे उनकी भैंस को ढूंढने का कार्य उत्तर प्रदेश की पुलिस करती थी, तब संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं हो रहा था। और जैसे संबल वाला मामला है, इस पर कहा जा रहा है कि ये धर्मवाद जातिवाद, जब उत्तर प्रदेश में तब समाजवादी पार्टी की संग बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी, तब मुर्दों को सुरक्षित किया जा रहा था, कब्रिस्तान बनाया जा रहा था, उसका बाउंड्री वाल हो रहा था, तब बहन बेटियां नहीं सुरक्षित थी। और आज इनको धर्मवाद दिख रहा है। संबल में सीओ साहब गदा उठा के चल रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म की तरह एकदम सजग हो चुके हैं। तो आखिर इसमें राजनीति इनको क्यों बार बार नजर आती है? देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, ना शिक्षा बचा है, ना स्वास्थ्य बचा है, ना और कोई अच्छा मुद्दा बचा। तो विपक्ष का मतलब सिर्फ क्या बचा? सिर्फ विरोध करना बचा है। अब विरोध, विपक्ष के पास मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, हर चीज का मुद्दा है। इनको जब हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सारे मुद्दों पे बात करते हैं तो ये लोग धर्म, जाति, संप्रदाय, पंथों में बांटने का काम करते हैं हम लोगों को। तो इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ यही मुद्दा है। इस मुद्दे को उठा करके माटी डालने का काम करते हैं और कुछ मुद्दा नहीं है इनके पास। अब जब खुदाई कर रहे हैं, मंदिर मिल रहा है, तो आपको फिर क्या दिक्कत है? आप भी? कोई दिक्कत नहीं है, मंदिर मिल रहा है, हम भी जाएंगे। हनुमान जी हमारी भी आस्था है, हम भी जाएंगे, उनको प्रणाम करेंगे, हम भी पूजा पाठ करेंगे, लेकिन वहाँ पे संवैधानिक चीज़ों का हनन नहीं करना चाहिए। तो इन लोगों ने संवैधानिक चीज़ों का हनन किया है। और क्या कहते, भाई साहब कह रहे थे संवैधानिक चीज़ों का हनन किया है। इसमें तो कोई हनन नहीं है।
यदि अगर वो गदा उठा के चल रहे हैं श्री राम यात्रा में, सपा के नेता उदयवीर सिंह जी ने कहा कि ये भाजपा के हनुमान हैं, तो उसमें देखिए अगर हनुमान जी का वो कर रहे हैं, गदा ही तो लेके चल रहे हैं। यदि वो वर्दी में टोपी लगा के नमाज पढ़ रहे हैं तब वहाँ पे हनन नहीं हुआ किसी का। उसमें भी आप देखिए संभल में मस्जिद की खुदाई हुई, पृथ्वीराज सिंह चौहान की बावली निकली उसमें, तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं तथ्य तो आपको मिल ही रहे हैं। नहीं होता तो कहाँ से मिलता, कोई वहाँ पे आर्टिफिशियल तो लगा नहीं दिया गया उसमें, जो बात है सच्चाई है उसमें। और जो तथ्य मिल रहे हैं उनसे हमें ये देखने और सोचने और समझने को मिल रहा है कि किस तरीके से हमारे इतिहास को निस्ते नाबूद किया गया है, किस तरीके से हमारे इतिहास को दबाने की और उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई है। अगर हम अपनी पुरानी पहचान को धीरे धीरे अगर खुदाई से पा रहे हैं तो खुदाई होनी चाहिए, और जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ वहाँ होनी चाहिए। बात जब आप इनसे खुदाई की, सिर्फ खुदाई की बात कीजिए, ये धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। हमको कहते हैं कि हम धार्मिक उन्मादी हैं, मैं कहता हूँ ये धार्मिक उन्मादी हैं। 2014 से जब से केंद्र की सरकार आई और 17 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में सरकार आई, उसके बाद से आप देखिए शिक्षा का स्तर देखिए, मेडिकल का स्तर देखिए, हर बेरोजगारी देखिए, यहाँ तक कि भुखमरी इंडेक्स में भी देखिए कि कितने आगे निकल चुके हैं हम लोग। इस पे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ध्यान क्या है, इसी तेल के लिए आए थे कि पेट्रोल का दाम महंगा है। नहीं ये बात नहीं, पेट्रोल का दाम 50 से 40 करेंगे, आज 100 तक पहुंचा दिए। गैस की सब्सिडी के नाम पे लूट करके आज 1100 रुपए सिलेंडर बेच रहे हैं। इसका मतलब ये है खुदाई का भी विरोध करेंगे, सनातन का भी विरोध करेंगे, मंदिर का भी। मैं नया चीज बता रहा हूँ आपको, एक नई चीज बता रहा हूँ। आप देखिए ना, गाड़ियों पे बेचने पे भी अब GST लगेगा 18%। आप देखिए नई गाड़ी खरीदे 2 साल बाद बेचते हैं, आप उसके बीच में डिटेक्शन अमाउंट का 18% देंगे। आर्थिक लूट चल रही है, धार्मिक लूट तो चल ही रही थी। देखिए आप क्या मुद्दा है उस पर थोड़ा हमें बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, संभल का मुद्दा है। देखिए संभल का मुद्दा है, ठीक है, धर्म जरूरी है, लेकिन दुनिया धर्म के साथ लड़ रही है, धर्म के लिए लड़ रही है, तो मानवता का कहीं ना कहीं बचाना चाहिए। विपक्ष परेशान खुदाई से नहीं है, उसको अपनी जुदाई नजर आ रही है। जितनी गहरी खुदाई होगी उतनी ज्यादा जुदाई होगी विपक्ष की सत्ता से। आप बताइए, ये इसलिए विपक्ष है जिनके नेता कभी राम मंदिर के मुद्दे पर भी गोलियां चलवाने का कार्य किया। आज उसी ट्रस्ट के जो मुखिया बनाए गए उन्हीं का द्वारा बाइट किया कि मुलायम सिंह ने ऐसा कुछ नहीं किया था। और दूसरी चीज, ये बात खुदाई की बात करें, हम खुदाई की बात कर रहे हैं, खुदाई हर समय खुदाई। इनको 2024 में हमने हराया, सबसे बड़ी पार्टी बन के हम उभरे उत्तर प्रदेश सरकार में। इनकी मेरी जुदाई नहीं, इनके अंदर की मानसिकता ये बता रही है कि ये परेशान हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। हम आपको यही लेकर के आ गए हैं कि आखिर देखिए जो मुद्दे चलते हैं, जो खास अगर कोई बात निकल के आती है तो आम आदमी क्या सोचता है, लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं, और जिस तरीके से आपस में ही ये लोग एक दूसरे को बात कहते हैं, करते हैं या फिर प्रश्न उठाते हैं, वो अपने आप में एक आईना होता है कि आखिर जनता क्या सोच रही है। सियासी चौक में आज हम बात करेंगे एक बार फिर संभल की, जो मौजूदा समय में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वहां के CEO अनुज चौधरी भी पहले पूरे मामले को समझिए, फिर उस पर चर्चा करेंगे। बीते कुछ दिनों पूर्व हनुमान जी की जन्मस्थली कहे जाने वाले कर्नाटक के किष्किंधा से चली रथ यात्रा जो संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर पहुंची। साथ ही गोविंदानंद सरस्वती महाराज ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूजा अर्चना की। इस बीच संभल के CEO अनुज चौधरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपने हाथ में गदा लेकर चलते नजर आ रहे हैं। इस पर सियासत हो रही है। समाजवादी पार्टी के नेता ST हसन ने इस पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रशासनिक अधिकारी को यह शोभा नहीं देता कि वह किसी पर्टिकुलर मजहब के लिए काम करे। इससे उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा समाजवादी नेता द्वारा कहा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ कुछ राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, इनसे समझने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरीके से CEO अनुज चौधरी हाथ में गदा लेकर रथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराए, और इसको किस नजरिए से देखते हैं, और जो ST हसन हैं उनके बयान जिस तरीके से आ रहे हैं उस पर क्या कहें? देखिए, हमारा संविधान जो है हर व्यक्ति को जो है
अपने धर्म, अपने संस्कृति और उपासना की स्वतंत्रता देता है। तो अनुज चौधरी जी जो सीईओ हैं वहाँ के, तो हनुमान भक्त हैं जो है, तो अगर उन्होंने जो है हनुमान जी का सम्मान किया, जो है उस यात्रा का सम्मान किया, तो इसमें कोई अनुचित नहीं है। संविधान और कानून विरोधी बिल्कुल नहीं हो सकता है। और जो हसन जी जो है इसका जो विरोध कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और बेबुनियाद उनका विरोध, ऐसा विरोध उनको नहीं करना चाहिए। सर आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि एक प्रशासनिक अधिकारी को मतलब जिस तरीके से गदा लेकर रथ यात्रा को संपन्न करा रहे हैं, तो क्या ये तरीका ठीक है? जो कर्नाटक से हमारे गोविंद महाराज जी आ रहे हैं संभल में जुलूस लेकर, तो प्रसाद के रूप में जो सीईओ साहब जो गदा ले लिए होंगे, और सीईओ साहब सबके हैं, कानून सबके होती है। तो जो सपा के जो नेता बोल रहे हैं वो तो लोगों को भड़काने वाली बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, कभी मंदिर की बात करेंगे। ऐसे नेता को मैं घृणा करता हूँ, निंदा करता हूँ। सर आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे। सीईओ अनुज चौधरी ने ये भी कहा है कि वर्दी पहन के जो मैंने गदा लिया है ये कोई अपराध नहीं है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये बिल्कुल अपराध नहीं है, उनका गदा उठाना बिल्कुल अपराध नहीं है। मान लीजिए कोई कर्नाटक से आ रहा है, हमारे सनातनी गुरुजी हैं, वो आ रहे हैं और संभल में आ रहे हैं वो तो संभल के सीईओ हैं, उनके सम्मान में गदा उठा ले, तीर धनुष उठा ले, ये तो सम्मान की बात है। ये सपा के नेता जो है एक कलावे पे भी प्रश्न उठा दिए, टिक्के पे भी उठा दिए। इन लोगों का बेबुनियाद बात है इधर उधर किसी धर्म के बारे में बोलना कि क्यों गदा उठा लिए, पुलिस ने क्यों वर्दी पहन के उठा लिया। भाई पुलिस भी सनातनी है, वो भी भगवान को मानता है, तो भगवान का गदा उठाना ये अपवाद नहीं है, ये सम्मान की बात है, प्रभु की बात है। उसने गदा उठा लिया, सपा को इसमें कमेंट करना बेकार की बात है। एसटी हसन भी तो यही बात कर रहे हैं कि उस सनातन प्रेमी हो गए हैं, बाकी जो जाति धर्म के लोग हैं उनकी निष्पक्षता मतलब ठीक नहीं है। क्यों नहीं होगा वो सनातन प्रेमी भाई? वो हिंदू है, वर्दी पहना है। भाई हनुमान जी भी तो थे, हनुमान जी सर्व कल्याण के लिए आए भारत में, हमारे राम जी को इतना सहयोग दिया। उसी तरह हमारे ये सैनिक तो वही हैं, सीईओ हो गए, सिपाही हो गए, ये भारत के सैनिक हैं। भारत के सम्मान में, सनातन के सम्मान में कोई अगर उठ रहा है, खड़ा हो रहा है, तो इसमें अपवाद की बात नहीं है। ये तो गर्व की बात है कि हमारा एक सिपाही गदा ले लिया, धनुष ले लिया, ये तो बहुत सम्मान की बात है। ठीक है सर, आपके पास एक बार फिर आते हैं कि जैसे उन्होंने गदा लेकर साथ में वो चले और जिस तरीके से रथ यात्रा चली, वहाँ जियाउर रहमान बर्क जो है उनका भी घर था और वहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगाया गया था कि कहीं किसी भी प्रकार की दंगा ना हो, कोई विवाद ना हो, शांतिपूर्ण ढंग से फिलहाल हुआ। तो ये जो तरीका था ये कैसा रहा, क्या करेंगे? बिल्कुल जो है प्रशासन को कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जिस पे भी थोड़ा सा भी संदिग्ध स्थितियाँ उत्पन्न होंगी तो वहाँ प्रशासन अपनी व्यवस्था जो दुरुस्त करेगा। प्रशासन ने ऐसा कार्य किया, इसमें कहीं अनुचित थोड़ी ना जो है, उनको लगा होगा जी यहाँ कुछ गलत हो सकता है जो है, तो वहाँ अपनी कानून व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए उन्होंने कार्य किया। तो इसमें कोई गलत अनुज जी ने नहीं किया जो है। प्रशासन की जो गदा लेकर चल रहा है उसी पर राजनीति हो रही है। गदा पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। वो अनुज सर भी वो भी हिंदू है और उनके क्या बोलता भगवान के प्रति, राम के प्रति, हनुमान जी के प्रति एक आस्था है, तो उन्होंने आस्था को वो सम्मान किया। तो इसमें कोई कानून के खिलाफ ये काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं होगा। और जो भी विरोधी इसका विरोध कर रहे हैं उनकी मैं निंदा करता हूँ जो है। लेकिन एसटी हसन भी तो यही बात कर रहे हैं कि वो सनातन प्रेमी हो गए, वो जो है गदा लेके चल रहे हैं, लेकिन बाकी जो धर्म के लोग हैं उनका मतलब जो एक जुड़ाव होना चाहिए वो चीजें स्पष्ट नहीं हो पा रही। देखिए जो देश की जो हमारी व्यवस्था है जो है, कानून व्यवस्था हमारे संविधान से चलता है, और लेकिन जो हमारी आस्था है, जो हमारा श्रद्धा है जो है, वो धर्म से चलता है। हम जिस धर्म को मानते हैं उसको हम तो कहीं कहीं सम्मान तो करेंगे ना। तो इससे कानून व्यवस्था पर जो कोई असर, कानून व्यवस्था से उस यात्रा में जो है गदा उठाने से जो है इसका कोई प्रभाव नहीं है। कानूनन जो उनका दायित्व है, सीईओ के पद पे हैं, जो दायित्व है वो दायित्व में अपना सबके साथ समान व्यवहार करते हैं कानूनन। लेकिन अगर वो व्यक्तिगत रूप से सनातनी तो भी हैं, व्यक्तिगत रूप से जो है हिंदू तो हैं, तो वो उन्होंने एक श्रद्धा अपना प्रकट किया और सम्मान किया, वो गदा को धारण किया, तो उसमें कोई गलत नहीं है। इसकी कहीं से भी निंदा नहीं की जा सकती है, इसकी प्रशंसा की जा सकती है। उन्होंने सनातन का सम्मान किया जो है, कहीं भी ये गलत कार्य नहीं है, कानून विरोधी भी नहीं है जो है। अच्छा, सनातन की बात की जा रही है तो सीईओ अनुज ने जिस तरीके से ये मतलब रथ यात्रा में शामिल हुए और जो है गदा लेकर घूमे, तो इसका वीडियो वायरल हुआ और सिर्फ एक जाति धर्म के लोग नहीं, मतलब तमाम तरह के उस पर कमेंट आ रहे हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही हैं, राजनीति हो रही है। सपा ने भी इस पे राजनीति किया, कमेंट आ रहा है, क्या कहेंगे? सपा का काम है यही है, सनातन धर्म को जो है नीचा दिखाना। और सीईओ साहब जो है वहाँ पे शांति व्यवस्था भंग ना हो, कोई दिया, हमारे जो है गुरुजी ने दिया गदा, वो प्रसाद के रूप में वो लिए हैं,
कानून तो काम करती है, जो सनातन धर्म है या मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, कानून तो अपनी काम करता है। वो तो आस्था था, महाराज जी जा रहे हैं, दे दिए तो प्रसाद के रूप में सीओ साहब ले लिए, उसमें कोई बुरा नहीं किए। वो हाथ में लिए ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पूरा यात्रा के दौरान जब तक वो मंदिर पर तक नहीं पहुंचा, पूजा अर्चना नहीं हुई, तब तक उनके हाथ में रहा। और इसमें तरह तरह की बातें हो रही हैं कि मतलब जो उनकी मतलब सार्वजनिक जो निष्पक्षता वाली बात होती है, ये चीज़ें उजागर नहीं हो पा रही। सीओ साहब का वहाँ ड्यूटी लगा था, शांति व्यवस्था भंग ना हो, महाराज जी को जो है हिफाजत करना। कर्नाटक से आए थे और आए थे वो क्या नाम है आपके संभल में आए थे, तो सीओ साहब का पूरी फर्ज बनता है कानून के तरफ जो है उसको देखना, कोई बात बिगड़ने नहीं पाए, हिंदू मुस्लिम होने नहीं पाए। अब वो दे दिए गदा, तो ऐसी बात नहीं है वो ले लिए तो और धर्मों का काम नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। कानून सब धर्म का काम करता है, सीओ साहब सब धर्म के काम करेंगे, मगर ये है वो सनातन धर्म के हैं, पहले तो वो सनातन धर्म के हैं, उसके बाद जो है वो अधिकारी हैं। वही बात तो वो भी कह रहे हैं कि ये सनातन प्रेमी है और बाकियों के लिए जो है सही ढंग से काम नहीं करेंगे। नहीं, वो गलत कह रहे हैं, वो सबके लिए सही करेंगे। आज देखिए संभल में जो है पुराना जो है मूर्ति निकल रहा है, शंकर जी का निकल रहा है, पुराने हथियार निकल रहा है। 500 साल का जो है हथियार था, फरसा था, भाला था और मूर्ति शंकर जी का था। कल का अवतार का भी मूर्ति निकल रहा है संभल में। तो सीओ साहब का एकदम जिम्मेदारी था वहाँ को दंगा ना होने पावे, और सीओ साहब ने जो बहुत अच्छा जो है निभाया। मैं सीओ साहब का सम्मान करता हूँ। क्या कहेंगे भैया आप? इसमें सीओ साहब की सम्मान की बात है, और जो सीओ साहब पे कमेंट कर रहा है वो अपमान की बात है। अपमान करने वाले वो भी अपमानित होंगे। वो तो सीओ साहब हैं भाई, संभल के हैं, संभल में आया है कोई यात्रा, उसको उस जो यात्रा बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके जा रहा है उस पर कमेंट करना, ये संभल के लोगों के दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, आपसे भी समझने का प्रयास करेंगे कि संभल में जिस तरीके से यात्रा हुआ और वहाँ पे पूजा अर्चना भी हुई और वहाँ पे जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी द्वारा गदा लेकर घूमा गया, इस पर अब सियासत हो रही है। सियासत करना है तो अनावश्यक कमेंट है, ये करना नहीं चाहिए। किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब को, हर एक धर्म को सम्मान देना चाहिए। सीओ साहब ने उनके धर्म का यात्रा होता तो क्या हिंदू कभी क्या नाम है जाकर के कभी विरोध करता है? कहीं नहीं करता है। इसलिए सीओ साहब जो कि बहुत अच्छा किए, उनको मैं नेपाल का रहने वाला फिर भी हृदय से धन्यवाद दूंगा, क्योंकि उन्होंने जो भी कानून व्यवस्था उसको अच्छा से संभाला, देखा और एक जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाह किया उन्होंने। ठीक, और इसमें अनावश्यक कमेंट कर रहे हैं इन लोगों का। अब सपा पार्टी की हमको लग रहा है राजनीति से भी अब ताल्लुक है। मैं नेपाल से सांसद का चुनाव लड़ चुका हूँ। सिस्टम में क्या है, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए, किसी भी जाति का विरोध नहीं करना चाहिए। वो जो कर रहे हैं उनका अब सेंस क्या है, उनका अपनी है कि नहीं। लेकिन वहाँ पे जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिस तरीके से रथ यात्रा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया, तो सीओ साहब का ये भी मतलब बयान भी सामने आया है कि महाराज जी ने उनके हाथ में दे दिया था तो वो हाथ में लेकर चल रहे थे। नहीं, महाराज जी ने दिया तो ठीक है तो किया। अब पहले तो सीओ साहब तो धर्म के हैं ना, तब ना जाकर के IPS IAS हैं, CO DM SDM जो भी हैं वो वहाँ के सीओ साहब ही हैं। तो अब सीओ साहब को क्या SP साहब कहते हैं? हमारे नेपाल में तो DM कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट अफसर होते हैं उनको CDO कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर कह के। अब वो सीओ साहब को धन्यवाद है, क्योंकि उन्होंने किसी भी पहले तो जाति से है ना, तब न जाकर के किसी भी क्या नाम है पद में है कि नहीं जाकर के उन्होंने नौकरी किया। पहले तो जाति के हैं, उनका अपना भी राइट्स है कि नहीं। सीओ साहब हैं तो फिर भी क्या उनका अपना राइट्स नहीं है? राइट्स है। वो किस धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो उनको सम्मान करना चाहिए, है कि नहीं। ठीक है सर, गदा तक तो ठीक है, लेकिन हर बार सनातन पर प्रहार, जब भी कोई बात होता है सनातन का ही बात सामने आती है, उसी पर कमेंट होता है। क्या कहें? देखिए, हजारों साल से हमारी जो है विरासत है, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, हमारे पुरखा पुरनिया जो रहे लोग सभी उस परंपरा में जी करके आए हुए हैं, जिसको समय काल परिस्थितियों में तमाम उसको छिन्न भिन्न किया गया जो है, और तमाम जो मुगल आए, छिन्न भी अंग्रेज आए, डच आए, तमाम लोगों ने जो है उसको बदला। तो आज मुझे मौका मिला है उसे सुधारने के लिए, तो कुछ लोगों को दर्द हो रहा है, और ये दर्द अगर होगा तो हमें उस पर कोई गम नहीं है। दर्द उनको होने दीजिए, लेकिन जो सुधार करना है, जो व्यवस्थाओं में जो हमारी जो आस्थाओं पे प्रहार किया गया हजारों सालों से जो है, उसको हम आज निश्चित सुधारने का प्रयास करेंगे जो और कर रहे हैं। इसमें किसी को दर्द हो तो होने दीजिए। फिलहाल देख सकते हैं कि जिस तरीके से सीईओ अनुज द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से रथ यात्रा को सकुशल संपन्न कराया गया, उसको लेकर चाहे विपक्षी दलों द्वारा किसी भी प्रकार की चर्चा की जा रही हो, लेकिन जो सनातन प्रेमी हैं, जो स्थानीय यहाँ पे जो लोग हैं, वो उसकी सराहना करते नजर आ रहे हैं। ब्रजेंद्र पांडे, न्यूज स्टेट, महाराजगंज।